एक लगातार बारिश वाले गुमनाम अमेरिकन सिटी में डिटेक्टिव लेफ्टिनेंट विलियम समरसेट अपनी अर्ली रिटायरमेंट से सिर्फ एक हफ्ता दूर है। वो एक मेथोडिकल, गहरा निराश आदमी है जो शहर के लगातार क्राइम और मॉरल डके से भागने के लिए तैयार है। उनका नया पार्टनर है डिटेक्टिव डेविड मिल्स, एक जवान, आइडियलिस्टिक और गर्म मिजाज डिटेक्टिव जो अपनी पत्नी ट्रेसी के साथ शहर में ट्रांसफर हुआ है। दोनों के बीच फ्रिक्शन तुरंत शुरू हो जाता है। समरसेट कॉशियस और फिलोसॉफिकल है, जबकि मिल्स इम्पेशेंट और एक्शन लेने में तेज है। डिटेक्टिव्स को तुरंत एक शॉकिंग होमिसाइड केस में लगा दिया जाता है। पहला विक्टिम एक बहुत मोटा आदमी, बॉब मैक, अपने अपार्टमेंट में मरा हुआ मिलता है, जिसे जबरदस्ती इतना ज्यादा खाना खिलाया गया था कि उसका पेट फट गया। एक रेफ्रिजरेटर के पीछे समरसेट को दीवार पर ग्लटनी, पेटूपन लिखा हुआ मिलता है। समरसेट तुरंत इस क्राइम के मेटिकुलसली प्लान्ड और रिचुअलिस्टिक नेचर को पहचान लेता है, एक ऐसा डिप्राविटी जिससे वह अपने आखिरी हफ्ते में बचना चाहता था। वह ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन कैप्टन एंड्रू उसे डिनाई कर देते हैं, जिसका मतलब है कि उसे मिल्स के साथ केस पर काम करना होगा। 24 घंटे बाद दूसरी बॉडी मिलती है, एली गूल्ड, एक फेमस डिफेंस अटर्नी। गूल्ड को उसके ऑफिस में मारा गया, जबरदस्ती एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए अपने शरीर से 1 पाउंड ऑफ फ्लैश काटने के लिए मजबूर किया गया। अंततः वो ब्लड लॉस से मर गया। खून से सनी फर्श पर ग्रीड, लालच शब्द लिखा हुआ है। अब समरसेट ये थियरी देता है कि वे एक सीरियल किलर का पीछा कर रहे हैं जो 7 डेडली सिंस 7 महापाप पर आधारित मर्डर्स कर रहा है। मिल्स पहले स्केप्टिकल होता है, लेकिन जल्दी ही केस में डूब जाता है, हालांकि उसकी इम्पेशेंस समरसेट के पेनस्टेकिंग रिसर्च से टकराती है। समरसेट लाइब्रेरी में जाकर सिंस पर क्लासिकल लिटरेचर और थियोलॉजी की स्टडी करता है, जबकि मिल्स विक्टिम की विडो से सवाल करने की कोशिश करता है। रीड विक्टिम के ऑफिस में उन्हें एक पेंटिंग के पीछे एक छिपा हुआ मैसेज मिलता है, इंसानी फिंगरप्रिंट्स से लिखा गया फ्रेज, हेल्प मी, मेरी मदद करो। ये फिंगरप्रिंट्स उन्हें तीसरे विक्टिम तक ले जाते हैं, थियोडोर विक्टर एलन, एक ड्रग डीलर और पेडरेट। उन्हें एलन एक मिजरेबल टेनमेंट अपार्टमेंट में बेड से बंधा हुआ, भूखा, लगभग मरा हुआ मिलता है। उसे बिल्कुल 1 साल तक बांधकर और भूखा रखा गया था। कैलकुलेटेड, प्रोलॉन्ग टॉर्चर का एक भयानक सीन। बेड के ऊपर स्लॉथ, आलस्य लिखा हुआ है। स्लॉथ क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक फोटोग्राफर के भेष में एक आदमी डिटेक्टिव्स की तस्वीरें खींचता है। मिल्स की वाइफ ट्रेसी इस डिज्मल सिटी में आइसोलेटेड और अनहैप्पी महसूस कर रही है। वह पार्टनर्स के बीच बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप बनाने के लिए समरसेट को डिनर पर इनवाइट करती है। ट्रेसी समरसेट से कन्फाइड करती है, बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन मिल्स को नहीं बताया क्योंकि वो अपने बच्चे को इस करप्ट और डिप्रेसिंग एनवायरनमेंट में पालने से डरी हुई है। समरसेट, जिसका अपना लॉस्ट चाइल्ड और ब्रोकन रिलेशनशिप का पेनफुल हिस्ट्री है, उसे सलाह देता है कि वो मिल्स को तभी बताए जब वो बेबी को रखने का प्लान बना रही हो। ट्रेसी और समरसेट के बीच कनेक्शन का ये शांत मोमेंट केस के ह्यूमन स्टेक्स को गहरा करता है। समरसेट अपने पुराने FBI कॉन्टैक्ट्स का उपयोग करके लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स पर इल्लीगल सर्च करता है कि किसने 7 डेडली सिंस, चौसर की टेल्स या डांटे की इन्फर्नो पर बुक्स चेकआउट की हैं। सर्च से एक ही नाम आता है, एक आदमी जिसे सिर्फ जॉन डो के नाम से जाना जाता है। डो का एड्रेस उन्हें एक ड्राब अनोनिमस अपार्टमेंट बिल्डिंग तक ले जाता है। जैसे ही डिटेक्टिव्स उसके यूनिट के पास पहुंचते हैं, जॉन डो खुद पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड वहां आ जाता है और एक चेस शुरू हो जाती है। डो डिटेक्टिव्स पर फायर करता है और मिल्स उसे कई फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स से एक एलीवे में चेस करता है। डो एक टायर आयरन से मिल्स को मारकर इनकैपेसिटेट कर देता है, उसके सिर पर गुण रखता है, लेकिन फिर इनएक्सप्लिकेबली दूर चला जाता है, मिल्स को जिंदा छोड़ देता है। डो के अपार्टमेंट की सर्चिंग करने पर पुलिस को सैकड़ों मेटिकुलसली ऑर्गेनाइज्ड नोटबुक्स मिलते हैं जो रैंट्स और फिलॉसफी से भरे हैं, जिनमें उसकी मॉरल स्पेक्टिकल बनाने की मंशा बताई गई है। उन्हें अपने विक्टिम्स को डॉक्यूमेंट करने वाली फोटोग्राफ्स के साथ एक वास्ट डार्क रूम भी मिलता है, जिसमें स्लॉथ क्राइम सीन से आदमी और फोटोग्राफर द्वारा ली गई मिल्स और समरसेट की तस्वीरें भी शामिल हैं। डो उन्हें बहुत लंबे समय से फॉलो कर रहा था। कॉन्टेंट्स उनके सबसे बुरे डर की पुष्टि करते हैं। जॉन डो सीरियल किलर है, एक मेटिकुलस साइकोपैथ जो सेल्फ अपॉइंटेड रिलीजियस विजिलेंटी के रूप में काम कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन के 5वें दिन डिटेक्टिव्स को चौथे और 5वें विक्टिम्स मिलते हैं। लस्ट, वासना, विक्टिम एक अननेम्ड सेक्स वर्कर है जिसे उसके क्लाइंट को मारने के लिए डिजाइन की गई एक ऑब्जेक्ट से म्यूटिलेट किया गया, जिसे गन पॉइंट पर पार्टिसिपेट करने के लिए मजबूर किया गया था। 5वां विक्टिम प्राइड, अहंकार को रिप्रेजेंट करता है। रेचल स्लेड, एक ब्यूटीफुल फैशन मॉडल
को डो ने ब्लेड से उसका चेहरा म्यूटिलेट करने के बाद एक चॉइस दिया, डिसफिगर्ड होकर जियो और मदद के लिए कॉल करो, या उसके द्वारा छोड़ी गई स्लीपिंग पिल्स की बॉटल लो और मर जाओ। वो अपनी ब्यूटी के बिना नहीं रह सकती थी और उसने सुसाइड चूज किया। डो ने अब 5 मर्डर्स पूरे कर लिए हैं, ग्लटनी, ग्रीड, स्लॉथ, लस्ट और प्राइड। सिर्फ 2 सिंस बाकी हैं, एनवी, ईर्ष्या और रॉथ, क्रोध। सडनली जॉन डो खून से सना हुआ पुलिस स्टेशन में आता है और सरेंडर कर देता है। वह रिवील करता है कि वह इंसैनिटी प्लेड करेगा जब तक कि समरसेट और मिल्स उसे मिडिल ऑफ नोवेयर में एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन तक ड्राइव करके ले जाने के लिए अग्री नहीं करते, जहां वह आखिरी 2 विक्टिम्स को रिवील करने का वादा करता है। समरसेट तुरंत इसके खिलाफ सलाह देता है, ऑब्वियस ट्रैप को देखता है, लेकिन मिल्स केस को क्लोज करने के लिए डेस्परेट है और उन्हें डो की डिमांड माननी पड़ती है। लंबी ड्राइव के दौरान डो अपनी ट्विस्टेड फिलॉसफी रिवील करता है। वो मानता है कि उसे गॉड ने एक कंप्लेसेंट, सिंफुल वर्ल्ड को एक्शन में शॉक करने के लिए चुना है। उसे अपने विक्टिम्स के लिए कोई रिमॉर्स नहीं है। वो उनकी डेथ्स को एक बड़े मॉरल मैसेज के लिए जरूरी सैक्रिफाइसेस के रूप में देखता है। वे शहर की सीमाओं से बहुत दूर एक डेसोलेट, बैरन लोकेशन पर पहुंचते हैं। जब वे वेट कर रहे होते हैं, एक डिलीवरी वैन नजदीक आती है। ड्राइवर डिटेक्टिव डेविड मिल्स को एड्रेस किया गया एक छोटा कार्डबोर्ड बॉक्स डिलीवर करता है। समरसेट बॉक्स को इंटरसेप्ट करने के लिए बाहर भागता है, डो पर गन पॉइंट रखते हुए दूर से उसे खोलता है। मिल्स डो के साथ रहता है, पैकेज में क्या है ये जानने की डिमांड करता है। डो कामली रिवील करता है कि वह एनवी है। वह एक्सप्लेन करता है कि उसने मिल्स की ट्रेसी के साथ सीमिंगली परफेक्ट लाइफ और उनके लविंग रिलेशनशिप से एनवी, ईर्ष्या की। डो फिर फिल्म का हॉरिफाइंग ट्विस्ट देता है, उसने ट्रेसी को मार दिया है। वो एक सुवेनियर, उसका हेड, ले गया है जो अब बॉक्स के अंदर है। जैसे ही समरसेट कॉन्टेंट्स को रियलाइज करता है और मिल्स को अपनी गन ड्रॉप करने के लिए चिल्लाता है, डो अपनी टॉन्ट जारी रखता है। मिल्स को बताता है कि ट्रेसी ने अपनी लाइफ और अपने अनबॉर्न चाइल्ड की लाइफ के लिए बैग किया था, एक डिटेल जिससे मिल्स अनअवेयर था। ये रेवलेशन, आखिरी कैलकुलेटेड क्रूएल्टी, मिल्स के कंपोजर को तोड़ देती है। समरसेट के डेस्परेट प्लीज के बावजूद कि डो को मारना एग्जैक्टली वही है जो किलर चाहता है, टैब्लो को पूरा करना, मिल्स अपनी गन उठाता है। एक ब्लाइंडिंग राइचस प्योरी से ओवरकम होकर मिल्स अपनी पिस्टल से जॉन डो के सिर में फायर करता है, उसे तुरंत मार देता है। जॉन डो का फाइनल मास्टरपीस कंप्लीट हो जाता है। ग्लटनी, ग्रीड, स्लॉथ, लस्ट, प्राइड, एनवी, मिल्स के खिलाफ जॉन डो का अपना सिन, और रॉथ, डो को मारने में मिल्स का सिन। मिल्स को तुरंत कस्टडी में ले लिया जाता है, शॉक और ग्रीफ से कैटाटोनिक हो जाता है। समरसेट वहीं रहता है, पूरी तरह से डिफीटेड, किलर की अल्टीमेट विक्ट्री के डेविस्टेटिंग आफ्टरमैथ को देखता हुआ। फाइनल मोमेंट्स में समरसेट अर्नेस्ट हेमिंगवे को कोट करते हुए रिफ्लेक्ट करता है। अर्नेस्ट हेमिंगवे वंस रोट, "द वर्ल्ड इज अ फाइन प्लेस एंड वर्थ फाइटिंग फॉर। आई एग्री विद द सेकंड पार्ट।" वो रिटायर नहीं होने का चूज करता है, इसके बजाय हेलिश सिटी में डार्कनेस के खिलाफ फाइट जारी रखने का डिसाइड करता है। ये हॉरिफाइंग, अनफॉरगेटेबल एंडिंग से 7N को सबसे डार्केस्ट और मोस्ट ब्रिलियंट थ्रिलर्स में से एक के रूप में सॉलिडिफाई करती है।